Hello, this is Nabil Lalani. Welcome to our YouTube channel Bright Coaching Center. I hope आप मेरे सब वीडियोस देख रहे हैं एंड अभी तक हमने मैथ्स के वीडियो बनाए हैं, एक इंग्लिश ग्रामर का वीडियो बनाया है दैट इज़ क्वेश्चन टैग। आज फिर से हम एक मैथ्स का टॉपिक लेने वाले हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? सो टुडे विल गो अहेड विथ वन ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट इज़ अलजेब्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड कि मैथ्स में कितने पार्ट्स है। सो यूजुअली हम टू पार्ट्स में हम मैथ्स को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ मैथ्स, एंड वी कैन डिवाइड मैथ्स इनटू टू पार्ट्स और टू कैटेगरीज। वन इज़ अरिथमेटिक and second is algebra. So we are studying maths, but we actually don't know whether we are studying arithmetic or we are studying algebra. So what is that? We'll understand now. So arithmetic is very simple. We play with the numbers. In some of the standards there are the chapters playing with numbers. Am I right or wrong? Yes, there are. So arithmetic, for example, if I say 1 plus 2 is equal to 3, means here 1, 2 and 3, ये तीनों नंबर को हम जानते हैं। इसको हम 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं और इसको 3 बोलते हैं, और इन दोनों का एडिशन 3 है। मीन्स these all three are numbers. Now what is algebra? algebra में ऐसा एक डिजिट है जो हमारे लिए अननोन है, जिसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं है। सो लेट अस टेक द सेम नंबर एंड अंडरस्टैंड अलजेब्रा। अगर आपको ऐसा दिया है 1 प्लस 2, अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो? X। यू कैन टेक एनी अल्फ़ाबेट, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको X ही लेना है, बट यूजुअली एंड जनरली X is taken as unknown number। आपको आंसर मालूम है 3, तो ये तीनों नंबर आपके लिए नॉन है। इट मीन्स आप एरिथमेटिक कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा डिजिट है जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है, उसका मतलब आप अलजेब्रा कर रहे हो। दैट इज शॉर्ट एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अलजेब्रा। सो आज हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि अलजेब्रा किसे बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं सेंटेंस में से, अगर हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो उसमें से हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, सो लेट अस गो अहेड नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड हाउ टू रीड एन इक्वेशन। हम इक्वेशन को कैसे रीड करते हैं। सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। So here I have written something. We'll understand how to read this. For everyone knows, here x is 2 times, so we'll say 4x square. Okay, so how we'll read this number? 4x square, because यहाँ पे ऊपर 2 है। ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड सर व्हाट इज दिस। दिस इज फॉर द बिगिनर्स कि जिसको अलजेब्रा क्या है वो पता ही नहीं है, राइट। सो विल गो अहेड विथ वेरी बेसिक स्टेप्स। तो ध्यान से समझना कि यहाँ पर 4 है, मीन्स इसकी वैल्यू फिक्स है। हमको मालूम है कि ये 4 ही है, राइट। और यहाँ पे जो है वो x है जिसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम है। सो हम इसको बोल सकते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू चेंज होती है। इंग्लिश में वेरी VARY, वेरी का मतलब क्या है? चेंज, विच चेंजेस। सो हियर x हमारे लिए अननोन है, इसलिए x वेरिएबल है। नाउ यहाँ पे 2 है, इसको क्या बोलते हैं हम? 2 को हम पावर भी बोल सकते हैं, 2 को हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, और 2 को हम डिग्री भी बोल सकते हैं। ओके,
सो अगर हमको यहाँ पे कोई भी नंबर दिया है तो वो नंबर वेरिएबल का क्या हुआ, वो नंबर वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट है और वेरिएबल की डिग्री है। आर वी क्लियर और नॉट? सो हियर वी हैव 3 टर्म्स फॉर दिस डिजिट, वन इज पावर, एक्सपोनेंट एंड डिग्री। नाउ नेक्स्ट थिंग, कोई भी नंबर हमको वेरिएबल के पहले देते हैं, राइट? कोई भी नंबर हमको वेरिएबल के पहले देते हैं उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। I hope this is clear to you. But one more thing, in exam they ask you state the coefficient of x. Our answer is 4 क्योंकि x के पहले 4 है। State the degree of this monomial, so you can say 2. 2 is the degree. If the question is asked state the power of this, you will say 2. State the power, or sorry, state the exponent of this term, you can say 2. Are we clear with these basic things? Now we will understand कि यहाँ पे 1 वेरिएबल है। ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सब में 1 ही वेरिएबल दिया है और सब में x ही दिया है। हमको यहाँ पे y भी दे सकते हैं, z भी दे सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ। For example, -3x y square z। फॉर एग्जाम्पल हमको ये क्वेश्चन दिया है और इसमें हमको पूछा है फर्स्ट वन, कोएफिशिएंट ऑफ, और ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर हमको कोएफिशिएंट ऑफ z का पूछा है, इट मीन्स z के सिवाय सब नंबर, z के सिवाय सब नंबर, तो z के सिवाय मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ z क्या है, z नहीं लिखना है हमको क्या लिखना है, -3xy स्क्वायर, -3xy स्क्वायर। अगर हमको ऐसा पूछा है कि स्टेट द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो हमको y स्क्वायर के सिवाय जितने भी नंबर और वेरिएबल है वो हमको लिखना है। सो y स्क्वायर को निकल के क्या बचा, -3xz। नाउ यू कैन डू द सेम विथ कोएफिशिएंट ऑफ x। आई होप आप अब कर सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि यहाँ पे y को पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि y 2 टाइम्स है। अगर इसको हमको एक्सपेंड करना है, ध्यान से सुनना, एक्सपेंड, तो हम यही टर्म को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, -3, कुछ भी साइन बीच में नहीं है उसका मतलब है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। सो -3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर, इसका मतलब है y 2 बार है, y मल्टीप्लाई बाई y और लास्ट में वी हैव z। सो ये इसका एक्सपेंशन है ये टर्म का। ओके, सो नाउ हियर यहाँ पे x कितनी बार है, 1 टाइम। सो अगर 1 टाइम हो तो ऊपर डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ x को हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं और z को यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, बट अगर नहीं लिखते तो भी इट्स ओके, बिकॉज कुछ नहीं है उसका मतलब देयर इज 1। एंड वन मोर थिंग, टू डिनोट एनी पॉजिटिव नंबर्स, अगर हमको ये 4 लिखना है तो आप 4 भी लिख सकते हो और आप +4 भी लिख सकते हो, राइट? अगर आपकी जेब में 5 रुपीज़ है तो क्या आप बोल सकते हो मेरे पास +5 रुपीज़ है,
इससे अच्छा है मेरे पास 5 रुपीज़ है, उसका मतलब आपके पास प्लस 5 रुपीज़ ही है, बट आप प्लस बोलते नहीं हो। तो सेम वे इफ़ यू हैव 4 टू राइट इन पॉजिटिव, यू कैन राइट 4 विदाउट एडिंग प्लस साइन, बिकॉज वो कंसिडर हो जाता है कि ये प्लस में ही है। नाउ विल मूव नेक्स्ट. So I will explain you some of the equations here. You have to expand that. And during my teaching, I have come across many students. They are making mistakes in understanding algebra. So I have the solution here. We'll learn how to read a term. हम term को कैसे read कर सकते हैं. So I'm giving you some examples. 4x So I think these two examples are enough. Now pay your attention here. It's very very important कि हम कोई भी टर्म कैसे रीड करते हैं. So 4x हमने पहले देखा कि अगर पावर 2 है तो हम उसको स्क्वायर बोलेंगे, बट यहाँ पे पावर 3 है, सो हम उसको बोलेंगे 4x क्यूब. Yes, that is the way how we read 4x cube. Now you can see here you have power 2 also, 3 also, and 4. You have 3 powers here. So how we can read this term? You can say minus 3y square x cube, and now z to the power 4. So now if we have any power except 2 and 3, we'll read as to the power, like minus 3y square x cube z to the power 4. It can be 5z to the power 5, z to the power 6, z to the power 7. There will be no change, but yes, we have to take care only when the power is 2 and 3. I hope this is clear now. Now we'll learn how to expand the given term, means how to expand any given term. एक्सपेंड मीन्स उसको थोड़ा इलेबोरेट करना, मीन्स उसका बड़ा फॉर्म लिखना. सो हियर फर्स्ट वन इज 3xy स्क्वायर. सो यहाँ पे ये तीनों कौन से रिलेशन में है एक दूसरे के साथ? अगर कोई भी साइन नहीं दी है हमको, उसका मतलब कि वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है. एंड मल्टीप्लिकेशन को डिनोट हम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं. सो आई विल टीच यू हाउ. 3xy स्क्वायर, इसका मतलब है 3 है, x 1 टाइम है और y 2 टाइम्स है. 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, 2 टाइम्स है, राइट. सो वी कैन राइट 3 डॉट x डॉट y डॉट y. यहाँ पे मैंने ये डॉट किस लिए लिखा है? नॉट टू वरी, बिकॉज अगर आप डॉट लिखते हो उसका मतलब कि वो मल्टीप्लिकेशन है. आपको दूसरी मेथड भी सिखाता हूँ. 3 इन ब्रैकेट x इन ब्रैकेट y इन ब्रैकेट y. सो अगर आप कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर एक दूसरे के पास लिखते हो और दोनों को ब्रैकेट में लिखते हो, उसका मतलब कि वो दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, राइट. एंड नेक्स्ट, यू ऑलरेडी नो दिस, वी कैन राइट इन अ सिंपल वे 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y. आई होप ये तो सबको मालूम है कि हम मल्टीप्लिकेशन डिनोट करते हैं, राइट. सो दीज आर द 3 वेज हाउ वी कैन राइट मल्टीप्लिकेशन. नाउ नेक्स्ट, 4y z स्क्वायर x क्यूब. इसका मतलब है 4 एक बार है, y 1 टाइम, z 2 टाइम्स है एंड x 3 टाइम्स है. सो यहाँ पे मैंने जो मेथड की, यू कैन डू द सेम मेथड इन ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस. I hope you can do it by yourself. So we first saw that an equation was given to us and we did its expansion.
Now the expansion forms are given here. Now we'll make a term or an equation from these. So let us see how. So this will be quite different. We'll go very slowly solving these terms. So here first one, x plus x plus x plus x. Listen me very carefully. Here all the signs are plus. So what we'll do first, if all the signs are plus, then write the digit or write the alphabet one time. 1, 2, 3, 4, and all the variables, all the alphabets are x. Okay, so we'll write x here. How many x are there? 1, 2, 3, 4. So yes, this is the perfect term of this expanded term. यस, सो इसका मतलब ये भी हुआ अगर हम एक्सपांड करें तो, और इसका मतलब ये भी हुआ 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स. यस और नो? यस, इसका मतलब ये भी हुआ 4x, और एज आई टोल्ड यू, इफ नो साइन इज देयर इन मिडल, यू कैन से it has the relation of multiplication, means 4 multiplied by x. Now next question, x, y. So here we have two variables. So how we'll solve that? Not to worry. So x and y, can we add two different variables? क्या हम दो different variables को ऐड कर सकते हैं? नहीं, we can't add them. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे x है. ओके, तो x लिख देते हैं. और x और y में क्या रिलेशन है? प्लस का रिलेशन है, तो हम प्लस कर देंगे. और दूसरा वेरिएबल y है, तो हम y लिख देंगे. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हमारे पास कितने x है? 1x, सेकेंड x, मीन्स वी हैव 2x. सो राइट 2x प्लस हमारे पास कितने y है? 1, 2. So we write 2x plus 2y. So again, if you want to expand this 2x plus 2y, what you can write? 2 multiply by x plus 2 multiply by y. Can you write or not? Yes, you can write this also. Now we'll make the equation or term for the third question. Now see, very important thing. अगर हमको प्लस देने में आया है तो हम कितने भी वेरिएबल हो उसको हम वेरिएबल के आगे लिखेंगे. इट मीन्स x कितने हैं? तो 4. सो 4 को हम कोएफिशिएंट में रखेंगे, मीन्स आगे रखेंगे. बट अगर हमको मल्टीप्लिकेशन दिया है, प्लीज़ लिसन केयरफुली, अगर हमको मल्टीप्लिकेशन दिया है तो जितने भी वेरिएबल्स है उतने नंबर्स हम उसके ऊपर लिखेंगे पावर के फॉर्म में. सो लेट अस सी, यहाँ पे पहले कौन से वेरिएबल है? x है, और दूसरा y है, और दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का. तो विल राइट मल्टीप्लाई. नाउ कितने x है? 2, और ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है. तो अगर कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है तो हम जितने भी नंबर है, मीन्स इधर 2 है, तो 2 को हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है. नाउ नेक्स्ट, y कितने हैं हमारे पास? 2 है, सो y का पावर 2 आएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ विल गो अहेड विद द नेक्स्ट वन. सो यहाँ पे कितने वेरिएबल है पहले वही देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll have to write which variable is given to us. So here a, b and c, all the variables are given. So first write that. चलो a, b और c. अब a और b इन दोनों में कौन सा रिलेशन है? मल्टीप्लिकेशन का. सो हम a और b के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, और a b का रिलेशन c के साथ कैसा है? प्लस का है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे. आया समझ में? नाउ नेक्स्ट, कितने a है? 2a है, और दोनों a मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो वो
2 पावर के फॉर्म में चला जाएगा, a2। यहाँ पे जैसे हमने किया 2x थे तो ऊपर 2 लिखा, यहाँ पे 2a है तो 2 पावर के फॉर्म में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट b कितने हैं, 2 है और वो भी मल्टीप्लिकेशन है तो हम 2 विल राइट इन द फॉर्म ऑफ पावर। नाउ ये दो c एक दूसरे के साथ में कौन से रिलेशन में है, वो भी मल्टीप्लिकेशन में रिलेशन में है। सो यस c के ऊपर भी हम 2 कर देंगे। सो हाउ विल रीड दिस, a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर आप a स्क्वायर b स्क्वायर बोलोगे उसका मतलब है a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। So yes, this is the correct method to write an equation from the given expansion. You can pause the video and write it. So now we will understand what are like terms and unlike terms. ये आपके मैथ्स की टेक्स्ट बुक में, वर्कबुक में, प्रैक्टिस बुक में और आपके क्वेश्चन पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आपको शायद पूछने में आता होगा, राइट। सो लाइक टर्म्स हम किसे बोलते हैं और अनलाइक टर्म्स किसे बोलते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर कि लाइक टर्म्स आर द टर्म्स हुज वेरिएबल्स एंड देयर पावर्स आर सेम no matter what the coefficient is. So you can still rewind my video and you can write this definition again. So यहाँ पे हमको वेरिएबल और उसका पावर ही देखना है टू मैक और टू मैच इट विद द लाइक पेयर। सो हियर लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स हमको मैच करना है कि कौन से दो टर्म लाइक है और कौन अनलाइक टर्म्स है। तो फर्स्ट वन विल सी, यहाँ पे 4x स्क्वायर दिया है। सो आगे 4 हो या 400 हो या 4000 हो या फिर 1 हो और या कुछ नहीं हो, हमको वो नहीं देखना है। x स्क्वायर यहाँ पे कहाँ पे है, सो हमको सिर्फ वही देखना है। सो कैन यू से दैट दिस 4x स्क्वायर and minus 14x square are like term? Yes, we can say because दोनों में x स्क्वायर है। आगे का नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो नहीं भी दिया है, अगर दिया है तो कितना भी बड़ा हो डजेंट मैटर। नाउ नेक्स्ट a, so where is a? Can you see anywhere? Yes, I can spot a here. So this a and 16a are like terms. Now next minus 3y square, तो हमको देखना क्या है, y स्क्वायर कहाँ पे है। यहाँ पे y स्क्वायर है बट यहाँ इसके साथ x भी है। सो आर दिस लाइक टर्म्स? नो, सिर्फ y स्क्वायर ही होना चाहिए। सो दैट इज द कंडीशन। लेट अस फाइंड अनदर। y स्क्वायर नहीं, y स्क्वायर हमको नहीं दिया है, सो ये किसी का भी लाइक टर्म नहीं है। नाउ नेक्स्ट 2xy square, x one time or y 2 times. Let us see any, it's given anywhere? No, it's again, is it given anywhere? No, it's not given. So ये भी unlike term है, ये किसी के साथ like term नहीं है, इसका like term यहाँ पे नहीं दिया है। Next x square y means x 2 times है और y 1 time है, तो let us see it's given here like term? Yes, this can be the perfect pair for this term. यहाँ पे x 2 time है, y 1 time, x 2 time, y 1 time, so we can match this. So this is how we can match like pairs and unlike pairs. It's okay if it's not given, इसके like pairs हमको नहीं दिए, so let us try, हम लिख सकते हैं, right? इसका like pair क्या हो सकता है, पहले हमको क्या लिखना है, y स्क्वायर लिख देने का और x लिख देना। आगे कुछ लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। सो यस, दिस इज द लाइक पेयर फॉर दिस टर्म। नाउ नेक्स्ट व्हाट कैन बी द लाइक टर्म फॉर दिस। हमको पहले क्या लिखना है, y स्क्वायर और आप एक नंबर बोलो 5, ओके। सो 5y स्क्वायर, दैट इज द लाइक टर्म फॉर दिस। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइक टर्म्स को आप एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं
मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, बट अनलाइक टर्म्स को आप ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, बट यस आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और उसको डिवाइड भी कर सकते हो। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। Okay, now we'll understand how to categorize the given terms into three parts. First is monomial. Mono means one, means एक term. Binomial means two terms. ऐसा इक्वेशन जिसमें two terms हो, और trinomial means जिसके three terms हो. Right? So now let us see one by one here. Here some of the options are given to us. We have to categorize all these equations into monomial, binomial and trinomial. So let us solve one by one. So first one is 9x square. Okay, यहाँ पे साइन important है। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में एक साइन है, एक साइन या तो प्लस की हो या फिर माइनस की हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमको नहीं देखना है। अगेन प्लस की साइन और माइनस की साइन एक हो तो वो मोनोमियल है, दो साइन है तो बाइनोमियल है, तीन साइन है तो ट्राइनोमियल है, और तीन से ज़्यादा साइन है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो यहाँ पे 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर मीन्स प्लस 9 है, राइट, प्लस 9x स्क्वायर। उसका मतलब क्या है, प्लस की एक ही साइन आई तो हम उसको मोनोमियल में कैटेगराइज कर सकते हैं, प्लस 9x स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 53b प्लस 1। यहाँ पे कितनी साइन है, एक प्लस की साइन यहाँ पे है और दूसरी प्लस की साइन 53 के पहले भी है, बट हमने लिखा नहीं है। जैसे हमने आगे पढ़ा कि आपके पास 5 रुपीज़ है तो अगर आप प्लस 5 रुपीज़ है वैसे नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, आपके पास 5 रुपीज़ है, दैट इज़ इनफ। मीन्स यहाँ पे दो साइन है, दो साइन मीन्स इट इज़ अ बाइनोमियल। सो विल राइट 53p plus 1. Now next 2x plus 3x. So now here you have to take care. यहाँ पे दोनों लाइक टर्म्स है। हमने आगे पढ़ा कि अगर दोनों वेरिएबल सेम है तो आप उसको ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 2x plus 3x अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसको आगे मैं ऐड कर सकता हूँ। 2x plus 3x आंसर क्या आएगा, 5x। सो 5x मोनोमियल है कि बाइनोमियल है, इट इज़ अ मोनोमियल। सो आई विल राइट 5x हियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। So now here we have 5b3. So 5b3 is again a single number, so it is a monomial, 5b3. Now the next question, 5a square plus 8 plus 9. So here do you think it is a trinomial? हमको यहाँ पे तीन साइन तो दिख रही है, कुछ भी साइन नहीं है मीन्स प्लस, तो तीन साइन तो दिख रही है, बट ये 3 ये ट्राइनोमियल है? नो, इट इज़ नॉट अ ट्राइनोमियल। वाई, लेट अस सी वाई। यहाँ पे ट्राइनोमियल में हम लिख देते हैं 5a स्क्वायर प्लस 8 प्लस 9। क्या ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं? येस, वी कैन ऐड। सो कैन वी राइट 5a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8 17। सो यहाँ पे हमको क्या मिला, टू साइंस मिले, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, मीन्स टू साइंस, इट इज़ बाइनोमियल। वन मोर थिंग, हम ये दोनों नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल a स्क्वायर है और यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी नहीं है। सो यस, दिस इज़ अ बाइनोमियल, 5a स्क्वायर प्लस 17। नाउ नेक्स्ट 2x multiply by 4x, let me take this, 2x multiply by 4x multiply by y. So very very important thing, मैंने लाइक टर्म्स में एक बात बोली थी आपको कि अगर अनलाइक टर्म्स है बट
वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो हम वो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवीज़न है तो हम डिवीज़न कर सकते हैं, बट ना ही हम उसका एडिशन कर सकते हैं, ना ही। Here we have 8x square y, so it's again a single term. Can we say that it is a monomial? Yes, 8x square y is a monomial. So this whole term is monomial. Now next, minus 16x square, again it's alone and single, so again it's a monomial. Minus 16x square. Now next, 4x plus 4x plus 2y. So here we have three signs. So you would be thinking it is a trinomial, right? No, it is not a trinomial. Let us solve this. 4x plus 4x plus 2y. So here we have two like terms, 4x plus 4x. So can we add this? Yes, 4x plus 4x will be 8x plus 2y. So now can we add it further? 8x plus 2y? No, we can't add because both the variables are different. So this is a binomial because here we have two signs, this plus and here nothing, then also plus. So 8x plus 2y, but you have to keep one thing in mind. You don't have to write 8x plus 2y in the binomial, but what is given in the question, that you have to write. So what is given in the question? 4x plus 4x plus 2y, because in question it is given 4x plus 4x plus 2y. This is the simplification, but in exam you have to write what is given in the question. Now last question, 3x plus 2y plus z. So here all the variables are different and we can't add the different variables. So here we have one sign, plus plus plus. So here we have three signs. So it is trinomial. 3x plus 2y plus z. I hope you understood my video. I hope it will be very helpful to you in your academics. Please stay connected with us. In the next video we'll learn how to add, subtract, multiply and divide the algebraic expression.